आपने कहा बाबा जी, पतंजलि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन्होंने 5 नियम दिए। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बाबा, 4 बातें तो हमारे वश में हैं। सत्य हम जैसे तैसे बोल लेंगे, हिंसा भी जैसे तैसे नहीं करेंगे, चोरी भी नहीं करेंगे, जोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन 5वां अंक ब्रह्मचर्य, यह हम चाहते भी हैं तो हो नहीं पाता। तो पतंजलि के अष्टांग योग में प्रथम अंश यम, उसके 5 अंग यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान समाधि। यम के 5 अंग सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कैसे निभा पाएंगे उसको? 4 तो निभा लेंगे, किसी तरह निभा लेंगे, 5वां नहीं निभता। क्या ये संभव है? पश्चिम के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कपोल कल्पना है। आज के सदगुरु आचार्य, आज के मार्गदर्शक यही कहते हुए सुनते हैं। इस गुंडी को थोड़ा स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। गुंडी है ही नहीं, सरल मसला है। जैसे और चीजों के संस्कार बना दिए समाज ने, वैसे ही ब्रह्मचर्य का संस्कार भी बना दिया। सत्य आज कितने लोग बोलते हैं, अहिंसा कितने लोग, चोरी का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे के खीसे में से पैसे निकाल लो। चोरी का मतलब बड़ा महत्व और गहरा है। छुपा लेना। महावीर नग्न हो जाते हैं, अचौर्य का भाव प्रस्तुत करने के लिए। कोई चोरी नहीं, नग्न खड़ा। मन की बातों को छुपा लेना। घर में कोई मेहमान आ गया, हाथ पैर जोड़ोगे, पांव हाथ लगाओगे, जय हो जय हो, चिड़ी के घर भगवान आ गए, और भीतर से कहोगे कब ये दुष्ट यहां से विदा होगा। ये चोरी है। अपरिग्रह, जोड़ना नहीं।
तुम द्रव्य ना जोड़ोगे, लेकिन सूचनाएं तो जोड़ोगे। ये भी जोड़ना हो गया, अपरिग्रह। और आपको बताऊं, द्रव्य जोड़ लो, कोई बड़ी बात नहीं। सूचनाएं जोड़ना ज्यादा घातक है। आज सारे संसार में द्रव्य तो बहुत है, झगड़ा है सूचनाओं का, झगड़ा है गॉड, राम, अल्लाह, वह गुरु, ये सूचनाएं। किसी ने देखा नहीं, झगड़ा सभी करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो नीचे कमेंट में लिख दिया करो, घबराया मत करो। देखा किसी ने नहीं, झगड़ते सभी हैं। पदार्थ तो ज्यादा भी इकट्ठे कर लोगे, कोई हर्जा नहीं। पदार्थ तुम्हें कुछ नहीं कहते, सूचनाएं तुम्हें विचलित कर देती हैं। सूचनाएं तुम्हारी रात की नींदें हराम कर देती हैं, दिन का चैन छीन लेती हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पूछा शारदा ने, क्या ब्रह्मचर्य संभव है? क्या यह नेचुरल प्रोसेस नहीं है? हाँ, बनना तो नेचुरल है। इम्पोर्टेंट व्यक्ति के भीतर बनता है। बनना नेचुरल है, खर्च करना तुम पर डिपेंड है। जैसे खून बनता है, नेचुरल है। तुम दान दे दो, बात अलग है। प्रश्न तुम्हारा जायज है, क्या करें? पाश्चात्य का सारा संसार, डॉक्टर्स, और तुम कहते हो कि मेरे देखे उन्होंने ज्यादा उन्नति की साइंस में। साइंस में उन्नति की होगी, हम मानते हैं इस बात को। धन कैसे कमाएं, ये कला है। लेकिन तुम भूल जाते हो, धन को खर्च कैसे करें, ये भी एक कला है। बिल्कुल, उन्होंने तरक्की की, साइंस की। वे कहते हैं नेचुरल प्रोसेस है। अननेचुरल कौन कहता है? सभी नेचुरल कहते हैं। लेकिन खर्च करना तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारी इच्छा पर है। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो अपनी काम वासना पर नियंत्रण कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। पशु पाश में बंधा हुआ है, पाश बंधन।
नियंत्रण का अभाव बंधन होता है। तुम्हें तुम्हारी वासनाओं पे नियंत्रण नहीं है, पशु कर भी नहीं सकता। और इसलिए पशु इतना कामुक न है। पशु एक निश्चित वक्त पर मिलन करता है, तुम्हारा कोई वक्त नहीं। तुम तो ऑफिस में भी कोई जगह ढूंढ लेते हो। पशुओं का कोई समय निश्चित है, ऋतु निश्चित है। मनुष्य का कोई समय निश्चित नहीं। पश्चिम में जहां मन आए वहां मिलन हो जाता है। पूर्व में ऐसा कुछ विधान अभी तक नहीं आया। अगर ऐसा रहा तो धीरे धीरे आ जाएगा। अभी से ये बातें उठनी शुरू हो गई। क्योंकि नियंत्रण करने में मुश्किल बड़ी पेश आती है। और पश्चिमी वैज्ञानिकों ने समझा दिया कि इसके खो जाने से कुछ नहीं होता, तुम बेफिक्र हो गए। तुमने इसे खो जाने दिया। पश्चिम के वैज्ञानिक कहते हैं इट्स नेचुरल। और तुमने इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया। मौज लग गई। मौज बोझ नहीं है। असल में जिन जिन चीजों को तुम ऐश कहते हो, मौज कहते हो, संत की दृष्टि में वो चीजें विष हैं। तुम भोग को मौज कहते हो, संत भोग को विष कहते हैं। संत कहते हैं भोगो, लेकिन भोग से मिलेगा दुख, है विष। भोग कर देख जरूर लेना चाहिए, नहीं तो आत्मा अतृप्त रह जाएगी। दिन भर रात जिसकी तलाश में हो, सब जगह खंगाल ही लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। सारी दुनिया घूम लो, कहीं चैन आए। जो तुम्हें ऐसे स्थल लगते हैं देखने योग्य, दर्शनीय हैं, जाओ। और आखिर में छज्जू कहते हैं जो सुख छज्जू दे चौबारे, ना बल्ख ना बुखार है। इसका मतलब तो कुछ और था। खैर, आपने कुछ और समझ लिया। छज्जू का चुबारा सचखंडा। ऊंचे से ऊंचा सतल शरीर का सचखंड है। वहां जो सुख मिला कहीं नहीं मिला, नख से शिखा तक, न बल्ख न बुखार है। दर्शनीय सतल पर्यटन स्थल सभी घूम लिए, सुख नहीं मिला। तो छज्जू कहते हैं सुख तो वहीं मिलेगा।
टूटी हुई चारपाई हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान तुम उसके आगोश से घिरे हो, उस मस्ती के आलम में खो गए हो, शांति का साम्राज्य हो। कहीं कोई बेचैनी ना हो, भटकन ना हो, कोई तड़पन ना हो। दुनिया कहाँ भटक गई है। तुमने कहाँ नहीं ढूंढा। मिला नहीं, बात अलग है, क्योंकि वहां था नहीं। और देखते ही देखते संतों की संख्याएं रोज बढ़ जाती हैं। भाई किस्मत तो आजमानी चाहिए ना। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं कई बार, मैं गाता हूँ तो उसके सुर में वो भी गाना चाहते हैं और गाकर मेरे पास भेज देते हैं। वो रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ, बस कुछ कहता नहीं उनसे, क्या कहूँ। गाने का मन तो होता है, गाने का मन किसका नहीं होता। सुख में जाने का मन तो तुम्हारा भी है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो तुम कहते हो कि पाश्चात्य साइंटिस्ट डॉक्टर्स, तो फिर उनकी बात मान लो ना। तुम्हारी गर्दन किसने पकड़ी, तुम स्वतंत्र हो। पूछा है कि कोई हमारे भारतवर्ष में आदि सनातन ऐसा कोई दृष्टांत आपकी नजर में है जो पति पत्नी संग रहे हैं और मिलन न किया हो। बिल्कुल है, भरा पड़ा है सनातन का इतिहास। लेकिन तुम जो खंगालना चाहते हो वो खंगाल लेते हो। मोबाइल में कितना कुछ होता है, तुम जो खंगालना चाहते हो वो खंगाल लेते हो। जिसने भजन सुनना भजन सुन लेता है, जिसने पोर्न देखना पोर्न देख लेता है, दोनों हैं उसमें। ऐसे ही ये संसार है। तुमने उदाहरण मांगा, उदाहरण तो बहुत हैं। कौन कौन से उदाहरण दूं तुम्हें। ज्यादा दूर न जाएं, ज्यादा दूर न जाएं तो रामकृष्ण परमहंस शादीशुदा थे। शारदा, तुमने प्रश्न पूछा, शारदा उसकी धर्मपत्नी का नाम था।
इकट्ठे रहे। शारदा घर बार का काम करते, रामकृष्ण परमहंस ईश्वर की बातों में संलग्न रहता है। ऊपर ऊपर से देखने में तुम्हें लगेगा ये भी क्या खाक जीना हुआ, क्या झक मारते होंगे। बस यहीं गड़बड़ हो जाती है। जब तुम किसी को आइकॉन मान लेते हो, अब आइकॉन मानना तो तुम्हारी इच्छा है ना। तुमने पश्चिम के वैज्ञानिकों को दृष्टांत मान लिया कि वो ठीक है, लेकिन रामकृष्ण से चूक गए। फिर ये बातें तुम्हें उलझन भरी लगेंगी। तुम्हारी बात तो छोड़ो, तुम यूएसए से आई हो, वहां की नागरिक भी हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बचपन से जानता हूं। वहां जाकर सब बदल गया। वहां संस्कार कुछ और है। मेरे भाई बहन कहा करते हैं कि जब भारत में थे, एक परिवार में रहते थे बड़े प्रेम से, घनिष्ठ प्रेम था। विपत्ति एक के ऊपर आती, भागते सभी। आज अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो मुझसे कहते हैं अमेरिका में आके भैया खून सफेद हो जाता है। बस इस बात में सभी बातें आ जाती हैं। अमेरिका में आके खून सफेद हो जाता है। डॉलरों की चमक अपना रंग दिखाती है, खून लाल नहीं रहता। और लाली के बिना मजा कहाँ। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। हम प्रसंग के ऊपर ही हैं आज तो। सबसे पहला, शक्ति का व्यय सिर्फ यही नहीं जो तुम कहते हो। मात्र काम वासना से शक्ति व्यय नहीं होती। मात्र ये जो तुम 4-6 घंटे आंखें गड़ाए मोबाइल देखते हो, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। ब्रह्मचर्य का साधना तुम्हारा बेकार, अगर तुमने 6 घंटे मोबाइल देख लिया। अब कल ही
एक बहुत ही निकटस्थ शिष्य का वक्तव्य आया, बाबा मुझे पाकिस्तानी स्किट देखना बहुत अच्छा लगता है, उलझ जाती हूँ। पाकिस्तानी स्किट्स अच्छे भी बहुत होते हैं। इसका अर्थ ये है कि पाकिस्तानी स्किट्स में जो मजा है वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हें पता नहीं है कौन सी चीज तुम्हारे अचेतन पर क्या इफेक्ट डालेगी। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, संस्कार बन गया, वक्त पे याद आएगा स्किट का टाइम आ गया। देखें, मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया, उसको प्रत्येक चीज के लिए आजमा लेना। कुछ भी हो, भीतर से मन में कुछ भी आए, कुछ भी आए, उसे आने देना, वह आएगा और कुछ देर रुकेगा, चला जाएगा। सीधा सीधा फार्मूला तुम्हें आज तक समझ नहीं आया, कमाल की बात है। आजमा के तो देखो, गड़बड़ कहाँ होती है। तुम आजमा के तो देखो, गड़बड़ होती है जब तुम उन वो विचार हो, वासनाएं हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, जब तुम उसके पीछे हो लेते हो, तुम तटस्थ नहीं रहते अपने आप में। बड़ी से बड़ी साधना ये है, इसमें चूकोगे मुझे पता है, बार बार चूकोगे और बार बार तुम्हें होश संभालना पड़ेगा। घबराना मत, इतनी बार नाकाम हो गए, एक बार नाकाम हो गए, 100 बार, 1000 बार नाकाम हो गए, लेकिन होश को जगाना भूलना मत। मन का काम है भटकना, मन का काम है नए नए दृश्य पैदा करना, वह अपना काम करेगा। सृष्टि, सारी सृष्टि अपना अपना काम करती है, मन भी अपना काम करता है। वक्त पे चांद निकलता है, वक्त पे सूर्य निकलता है और छिप जाता है, तारे उदय हो जाते हैं, वक्त पे सब होता है ईश्वर की सृष्टि में। लेकिन लोग हैं कि व्यर्थ की बातों के ऊपर शक्ति बर्बाद करते रहते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमें तो बोलना पड़ता है, लेकिन बोलने की बीमारी नहीं होनी चाहिए। तुम जब एकांत में बैठे होते हो तो तुम्हें बोलने की बीमारी है। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे सड़क के ऊपर चलते बोलते रहते हैं, वो हिसाब किताब करते रहते हैं, किसी के पास मिलने चले हैं, अभी से हिसाब कर रहे हैं, ये कहूँगा वो कहूँगा, ये बोलेगा तो ये कहूँगा। तुम देखना, हाव भाव सिर्फ दिमाग में नहीं चलते, जो थोड़ा ज़्यादा पागल हो जाते हैं वो इशारे भी करने लग जाते हैं।
हाथ पांव मारेंगे, सिर झटकेंगे, आंख मिचकाएंगे, थोबड़ा इधर उधर करेंगे। तुम देखना जरा चलते लोगों को, ये क्या है? भीतर के विचारों के साथ तुम चिपक गए हो, एकाकार हो गए। बड़ी सरल बातें मैंने आपको बताई, भूल जाते हो। मेरे कल के अंतिम प्रवचन पे कमेंट आया कि बाबा एक बार दोहरा दो जो मुख्य मुख्य चीजें हैं ध्यान के बारे में, क्रिया योग के बारे में, योग निद्रा के बारे में, भोजन के बारे में और विशेष चीजों के बारे में, जिससे कि हम अपने अंतस में पहुंच सकें जहां आनंद ही आनंद है। ठीक है प्रश्न, देखूंगा, लेकिन जो बात मैं बताने चला हूं, बोलने में भी शक्ति व्यय होती है, देखने में भी शक्ति व्यय होती है, सभी इंद्रियों से शक्ति व्यय होती है। अब तुम्हें और बात बता दूं, ये इंद्रियां शक्ति व्यय करने के लिए ही हैं। इंद्रियां शक्तियों को संग्रहित नहीं करती। शक्ति को संग्रहित करती है तुम्हारी भीतर की प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये चीजें संग्रहित करती हैं। इंद्रियां शक्ति को खर्च करती हैं। विचार आता है, शक्ति खर्च होती है। विकार आता है, शक्ति खर्च होती है। इन सब से शक्ति खराब होती है, बोलने से भी खराब होती है। पूछा है ब्रह्मचर्य, बाकी तो ठीक कर लेंगे, जोड़ेंगे भी नहीं। बहुत से लोग हैं जिनके पास जुड़ता ही नहीं, सारी उम्र जोड़ने में लगे रहते हैं लेकिन जुड़ता नहीं। झूठ बोलना पड़ता है, चाहे अनचाहे। हिंसा हो जाती है, और नहीं तो चलते चलते पांव के नीचे कीड़ी आ जाती है। हिंसा तो वैसे भी हो जाती है। हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर हमें इंजेक्शन देता है, एंटीबायोटिक्स देता है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? भीतर के बीमारी के कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को मार देना, ये भी तो हिंसा है। तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम अपने आप को जैन मुनि समझे बैठे हो। भीतर जंग चल रहा है महाभारत का। तुमने एंटीबायोटिक्स ले लिए हैं, तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल, फंगल, इनको मारते हैं। तुम्हें पता नहीं, तुम अपने हिसाब से तो बड़े अहिंसक हो, तख्ती लिए बैठे हो, अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन जो दवा खा ली तुमने, उसका इफेक्ट तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भीतर के तंतु वो दवा मार रही है। और अगर तंतुओं को न मारोगे तो तुम्हारा शरीर मर जाएगा। तुम्हारा शरीर एक कुरुक्षेत्र का मैदान है।
तुम आंख भी झपकते हो तो भी कुछ बैक्टीरिया का हनन हो जाता है। मैं बोलता हूं न जाने कितने बैक्टीरिया मर जाते हैं, और मैं जानता हूं, इसलिए उतना बोलो जितनी आवश्यकता है। मौन मौन होना सब प्रकार से लाभप्रद है। शक्ति बच जाती है। वो बैक्टीरियाज जिनके लिए हमारी जीवा उलट पुलट होती और उनको मार देती है, इतने सूक्ष्म, उनके लिए सुमेरु पर्वत का काम करती है हमारी जीवा। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। क्या करें? बृहत् कामों को करने के लिए शुद्ध चीजों का त्याग, बलि देनी पड़ती है। यही कहा था, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। लेकिन तुमने बृहद चीजों की, जीवन की कुर्बानी देना शुरू कर दिया, एक इल्यूजन के लिए, एक भ्रम को मिटाने के लिए। मांगा था भ्रम का निवारण, मार दिया तुमने बकरे का बच्चा, मेमना। समझदारी की बात तो ना हुई, ये तो मूढ़ता की बात है। तुमने कहा बाकी तो कर लेंगे, बाकी भी नहीं कर पाओगे। सबसे मुश्किल तो सत्य है, इसलिए प्रथम कदम पे रखा सभी ने। सभी संतों ने सत्य को प्रथम कदम पे रखा। एक ओंकार, सत्य नाम। वह एक है, वो सत्य है। पतंजलि भी कहते हैं सत्य अहिंसा अस्तेय, महावीर भी, बुद्ध भी, और सभी संत कहते हैं सत्य के बिना नहीं मिलेगा, और सत्य से शुरू करके सत्य के पास जाना होगा। थोड़ी बात टेढ़ी है, समझ आ जाएगी एकदम। आज नहीं, कभी समझ आ जाएगी। सत्य से शुरू करना है, फोके सत्य से, जिसका कोई अर्थ नहीं। जिन शब्दों से तुम लड़ाई झगड़े करते हो, मारपीट कर देते हो, अदालतों के चक्कर लगाते हो, मेरी तो मान हानि कर दी, लाओ 1000 करोड़ रुपया। तुम्हारे शरीर पे 1000 रुपये का माल नहीं, 1000 पैसे का माल नहीं है, बल्कि जब मर जाता है तो इसको फूकने के लिए पैसे खर्च होते हैं। ऐसी है इसकी वास्तविकता। लेकिन तुम अदालतों में घसीट लेते हो। आई विल सी इन द कोर्ट। कोर्ट में देख लो भाई, वहां कौन सी समझदार लोग बैठे हैं, वहां भी उल्लू भी बैठे हैं। उन्हें भी नहीं पता सत्य का है। न्याय का खाक करेंगे, फैसला कर लें, इतना ही बहुत है।
ये मत भूल जाना कि बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग सत्य को जानते हैं। नहीं, बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग सत्य को कम जानते हैं। अनपढ़ लोग ज़्यादा जानते हैं। कबीर पूर्ण जानते हैं और अनपढ़ है कागज कलम छूना। नानक पाठशाला में जाते हैं लेकिन कितनी देर टिक पाते हैं? तो बिल्कुल मत मान लेना। अब ये न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए लोग मेरे ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं, लेकिन उन मूढ़ों को ये नहीं पता कि जिसका मानहानि हुआ वो तो पदार्थों का बना है, तुम्हारा कहाँ है? तुमने मान रखा है कि मेरा है, मैं हूं, इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। सत्य का फैसला करने वाले न्यायाधीशों, क्या तुम्हें पता है कि सत्य क्या है? जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि सत्य क्या है, उस दिन होगा न्याय। उससे पहले होंगे डिसीजंस, फैसले। एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो अदालतों में मुकदमे चलते हैं, 99% मुकदमे इनमें गलत होते हैं, जिनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। और मैंने कम कह दिया है। सही तो ये कि शायद 0.01% मुकदमा सही होता होगा, बाकी सब कोरी बकवास। और इन बकवासों को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं कुर्सियों के पर न्यायाधीश। इनको खुद को सत्य का पता नहीं। तुम कहते हो सत्य तो हम साध लेंगे, बहुत मुश्किल है। सत्य बोलने से शुरू करना है। झूठ को नकार देना बड़ा मुश्किल होता है। हम न्याय को नकारते चले जाते हैं। न्याय तभी होता है जब तुम सत्य का निचोड़ निकाल लेते हो। सत्य का निचोड़ तुम निकाल नहीं पाते। उसका कारण है तुम्हारी अपनी कमजोरियां, तुम्हारी कंपाहट। तुमने अपने आप को जो माना वो कंपता है। अगर ये फैसला दे दिया तो इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। जिसके विरुद्ध फैसला दिया वह ऐसा कर देगा, टांगड़ी तोड़ देगा। अचेतन मन में हजारों शंकाएं होती हैं। तुम समझते हो, न्यायाधीश समझते हैं कि हम मुक्त होकर फैसला देते हैं? नहीं, तुम अपने मन के भीतर कभी गए नहीं। मैं कहता हूं प्रत्येक न्यायाधीश को या प्रत्येक उच्च पदस्थ व्यक्ति को न्यायाधीश बनने से पहले, न्यायाधीश बनना तो बहुत मुश्किल है, परमात्मा की बराबरी है। उच्च पदस्थ लोगों को सबसे पहले जानना चाहिए कि वो हैं कौन। उनसे पाप नहीं होगा। जो होगा वो कृष्ण की तरह होगा।
वध तो कृष्ण ने भी किया 40 लाख लोगों का, और भगवान कहलाया, और आज पूछे जाते हैं। वध तो राम ने भी किया। सीधे सीधे भी किया, पीठ के पीछे से भी किया। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय। सत्य को स्थापित करने के लिए। सत्य बोलने से शुरू करना होगा। जो सत्य है वास्तव में वहां तक जाना होगा। मैं नहीं कहता कि सत्य बोलना पाप है, नहीं। शुरू यहीं से करना होगा। पहली पड़ाव यही है, पहली सीढ़ी का पहला पड़ाव यही है। धीरे 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 बाकी सीढ़ियां तुम्हें, और फिर छत आ जाएगी। सत्य बोलने से शुरू करो। सत्य क्या है वहां तक तुम पहुंच जाओगे। सीधा सीधा सा रास्ता है, कोई गड़बड़ घोटाला यहां है नहीं। तुम चूक जाते हो। अहिंसा, अस्ते, तुम तो अपने आप से चोरी रखने का प्रयास करते हो, दूसरों से चोरी रखते ही रखते हो। बहुत से मूर्ख लोग अपने आप से भी चोरी रखने का प्रयास करते हैं। 2 रुपये इस गोजे में डाल लेते हैं, 2 इसमें डाल लेते हैं, 2 अंदर जेब में डाल लेते हैं, और जानते हैं, और अपने आप से ही छुपाने का यत्न करते हैं। ऐसे भी बुद्धू मैंने देखे। अपरिग्रह जोड़ो मत, नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो जोड़ोगे। और आज तो दुनिया ऐसी हो गई है, एक चैनल छोड़ती है दूसरे चैनल पर, क्योंकि मन खाली होना बर्दाश्त नहीं करता। किन्हीं भाग्यहीन क्षणों में एक शब्द बना दिया गया, और उस शब्द ने विश्व को नरक में धकेल दिया। वो शब्द क्या था? तुम्हें जानकर हैरानी होगी। मैं कहता हूं किन्हीं भाग्यहीन लम्हों में वह शब्द उकेरे गए, और वो तुम्हारे लिए विष का काम करने लगे। आज भी वो शब्द क्या है? खाली मन शैतान का घर। तुम्हारे डॉक्टर भी तुम्हें समझाते हैं बिजी रहो, व्यस्त रहो। डॉक्टर खुद भी व्यस्त रहते हैं। यहाँ मेरे शहर में एक डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, जब कोई ग्राहक ना होता तो पुराने गीत सुनता। छोटा सा टेलीविजन रखा हुआ था। मैंने कहा डॉक्टर साहब, तुमसे खाली नहीं बैठा जाता। मुझे कहने लगे पंडित जी, खाली मन तो शैतान का घर होता है, कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। मैंने कहा किस उल्लू के पट्टे ने समझाया तुम्हें? खाली मन भगवान का घर होता है। फुर्सत के लम्हों में वह अमृत उतरता है,
और तुम्हें मालूम भी नहीं। और कितनी बार तुम्हारे दर को चूमे है, कितनी बार उसने तुम्हारे दर पे आके दस्तक दी है। बिजीनेस का मतलब नो एंट्री। तुम बिजी होते हो, वह समझ जाता है नो एंट्री, वह वापस चला जाता है। द्वार को खटखटाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें पता नहीं, जिस परमात्मा को तुम ढूंढते हो लाखों बार तुम्हारे द्वार को छूकर चूमकर वापस लौटा है। क्यों? क्योंकि तुम व्यस्त थे, तुम बिजी थे। और कुछ नहीं तो तुम गीत ही सुन रहे थे। कुछ भी करने में शक्ति व्यय होती है। गीत सुनो, जाप करो, पाठ करो, पूजा करो, कुछ भी करो, शक्ति व्यय होगी। विकारों में जाते हो, शक्ति व्यय होती है। तुमने पूछा बेटी कोई उदाहरण? बिल्कुल है, रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी शारदा, उनके कोई संतान भी नहीं हुई और उन्होंने कभी आपस में मिलन भी नहीं किया। मैं तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी। लोग मुझे सुनाने लग जाते हैं आग और घी का तो मेल होता ही नहीं। ये देख लो, मेल हो गया। रामकृष्ण परमहंस अभी हुए, और ज्यादा पीछे जाओगे तो वाचस्पति मिश्र। उदाहरणें बहुत हैं, लेकिन वो लोग गुप्त आए और गुप्त चले गए, गुप्त आए और लुप्त हो गए। उन्होंने कोई पद चिन्ह बाकी नहीं छोड़ा। क्यों? जो चाहिए था मिल गया। हीरो पायो गांठ गठ आयो, हीरो पायो गांठ गठ आयो, बार बार बाको क्यों खोले, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जो मिल गया। बुद्ध बहुत बोले, सारी उम्र बोलते रहे, करुणा है। और बुद्ध के पुत्र राहुल, जब पहुंचे तत्क्षण छलांग लगा गए। जरूरत क्या है? %99.99% कम बोल दिया। वैसे लोग पाते ही निकल लेते हैं, कोई कोई करोड़ों में एक रुकता है। हमारे लिए, तुम्हारे लिए कोई रुकता है कबीर, कोई रुकता है नानक। इसलिए वो पूछे जाते हैं। कोई राम रुकता है,
कोई कृष्ण रुकता है, बाकी चले जाते हैं। बार बार बाग को क्यों खोल रहा है? गांठ में गठिया लो, मिल तो गया जिसकी तलाश थी। अभी तो तुम्हें तलाश है शारदा। सारी उम्र बड़ी प्रेम पूर्वक बिताई, तुम्हारी वासनाओं से कहीं उच्चतम श्रेणी होती है प्रेम की। ये बात अलग है कि तुम्हारे जीवन में उसकी एक झलक कभी आती है, और जो झलक कभी आती नहीं उसको नकारना ही पड़ता है, फिर तर्क देने पड़ते हैं। एक्शन का रिएक्शन होता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, लेकिन चार्वाक नहीं मानते। नहीं होता। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत, भस्मे भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। बस कर्ज ले लो, घी पी लो, वापस करने वाला भी मर जाएगा, ऋण देने वाला भी मर जाएगा। कौन आया है कब? नहीं आया, उस रूप में कभी नहीं आया। तर्क बढ़िया है, तार्किक खोपड़ियों को जचेगा, इसलिए आचार्यों की बातें बड़ी जचती हैं, क्योंकि तार्किक होती है। कोई काम की बात तो इन्हें पता नहीं। काम की बात तो तभी पता चलेगी उस दिन जिस दिन ये उस स्थल पर पहुंचेंगे जहां कृष्ण चले गए। उससे पहले तो जीभों की लपालप है, कितनी ही किया जाओ। इन्हें कुछ पता नहीं। गीता का व्याख्यान देते हैं, फिर व्याख्यान देते हो तो मीडिया में प्रसारित करने की आवश्यकता क्या है? करुणावश कि प्रलोभनवश? ये बेचारों को खुद भी नहीं पता है। और फिर जब वहां उस तल पर गए नहीं, जब चारवाक ने ये जाना नहीं कि जहां प्रत्येक कर्म का प्रतिकर्म होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो कहेगा नहीं, कोई लेना देना नहीं होता, मौज करो, खाओ पियो, आनंद करो। ना वापस, ना ऋण लेने वाला, ना ऋण देने वाला, कोई नहीं बचता, खाक हो जाता है। भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। फिर कभी आते देखा उसे? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है तुम्हारी बात, तर्क बड़ा जायज है, और तर्कों के आधार पे ही तुम मान लेते हो। और तर्क सत्य नहीं होते। तर्क शाब्दिक होते हैं, सत्य नहीं होते। सत्य होता है अनुभव। अनुभव में ये ले जा नहीं सकेंगे, न सदगुरु ले जा सकेगा, न आचार्य। ये तर्कों से ही काम चलाते हैं। क्या करें, मजबूर है। और तुम्हारी अच्छी पटती है
क्योंकि तुम बनना चाहते हो आईएएस, तुम बड़ी नौकरी, तुम हाथ में डंडा उठा के हुक्मरान बनना चाहते हो, तुम्हारी बड़ी पटेगी। कैश जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे दीवाने दो। तुम्हारी बड़ी पटती है इनके साथ। जिस तत्व को जाना नहीं है उस तत्व का व्याख्यान। इसलिए मैं कहता हूं इन लोगों को इनका अंत बड़ा भयानक होगा। सब बना लेंगे, काम कुछ भी ना आएगा। और जो कोई कुछ भी नहीं बनाते, उनके जो कमाते हैं सब काम पड़ता है। थोड़े गहरे शब्द हैं, बार बार सुन लेना। लिव इन में रहो। ये नहीं कहते कि हम कायर हैं, हम अज्ञानी हैं, बंधन क्या है ये जान नहीं पाए। लेकिन शो तो यही करेंगे कि हम जान गए, हम वो हैं जिनको बंधन बांधता नहीं, शस्त्र काटता नहीं, अग्नि जलाती नहीं। वचन बोलेंगे कृष्ण के, अर्थ करेंगे स्वयं के। अर्थ कृष्ण के कैसे कर सकते हैं? अर्थ कृष्ण के उस दिन होंगे जिस दिन कृष्ण के तल से जहां वो बोले वहां पर पहुंचेंगे, स्थिति प्रज्ञ हो जाएंगे। अब उसका तो नाम सुना है इन्होंने, वहां का लुत्फ तो कभी नहीं चखा। और इनकी वाणी से स्पष्ट पता लगता है, तर्क में अपनी आप एक दुर्गंध होती है, अनुभव में अपने आप एक सुगंध होती है। अनुभव तुम्हें मोह लेता है, अनुभव तुम्हें भीतर खिसका लेता है, खींच लेता है चुंबक की तरह। तर्क खोपड़ी तक सीमित रहता है, न्यूरॉन्स को भर देता है और कुछ नहीं करता, हृदय में भी नहीं उतरता। और तुम चाहते हो, क्योंकि जैसे आचार्य वैसे ही तुम हो, इसलिए पटती है बड़ी। शारदा रामकृष्ण परमहंस सारी उम्र इकट्ठे रहे, शरीरों का कोई मतलब नहीं। दोनों के भीतर से आती हुई वो मासूम आसानी तरंगे, अगर माहौल को खुशनुमा न करेंगी तो और क्या करेगा? तुम्हारे अल्फाज तो खुशनुमा नहीं करते, वो तो शोर है। तुम जरा देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। 2 कमरों में एक कमरे में ध्यानस्थ मुद्रा में एक व्यक्ति को बैठा देना, ये प्रैक्टिकल करने जैसी चीज है। और बगल के कमरे में एक व्यक्ति उठा देना जो जाप करे, और 24 घंटे के बाद दोनों कमरों में जाना, तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। ये बात मैं अनुभव की करता हूं। जहां जाप हो रहा था वहां तुम्हें शोर मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जहां ध्यान हो रहा था वहां तुम्हें शांति मिलेगी। मेरे पास यहां लोग आ जाते हैं, बाबा जाने को दिल नहीं करता,
और उससे पहले कभी आए नहीं, प्रथम बार आए हैं। और जाने को जी नहीं करता। निशानी किस बात की है? मैं तो रोकता नहीं उन्हें, मैं तो जाने को भी नहीं कहता, लेकिन कुछ तरंगे हैं जिनकी पकड़ में वो आ गए हैं। वो तरंगे उन्हें जाने नहीं देते, वो तरंगे उन्हें भीतर से पकड़ लेती हैं। और उन्हीं तरंगों ने जो संत बैठा होता है उसको जकड़ में लिया होता है, आगोश में लिया होता है। वो दिन भर रात एक स्थान पर इसलिए बैठ पाता है, उसे किसी ने दंडित नहीं किया। उसे किसी ने किसी प्रकार का अपराध के भीतर जेल नहीं की, कोई उसका खाना दाना नहीं रोका, लेकिन वह मस्त है। और मस्ती में जो मिलता है वह सब जरूरतों को पूरा कर देता है। यही हुआ विवेकानंद के पास। विवेकानंद गए माता के पास, रामकृष्ण कहने लगे माँ आई है, जाके मांग ले। विपन्नता है, पिता मर गया था, सारा बोझा नरेंद्र के ऊपर आ गया, जा मांग ले। भीतर गया, माँ कहने लगी बोलो पुत्र क्या? माँ मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे, मुझे मुक्ति दे। तथास्तु पुत्र, मांगने तो कुछ और आया था। नहीं माता, और क्या होता है? शक्ति, मुक्ति, भक्ति। चला गया। रामकृष्ण ने माथे पे हाथ मारा, जानता था नहीं मांग पाएगा। वहां जाकर कौन मांग पाया? वहां जाकर कोई मांग पाया है? अब तुम्हें तो ये भी नहीं पता। वो ऐसा स्थल है जहां जाकर सब मांगे समाप्त हो जाती हैं, सब जरूरतें समाप्त हो जाती हैं। जहां लोग बूटियों की खोज करते हैं, जिसको खाने से भूख मिट जाती है, प्यास मिट जाती है। लेकिन एक भीतर हमारे तल है जहां जाने से ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं बैठा हूं। बस थोड़ा सा खा लेता हूं, शरीर चल जाता है इतने से। डॉक्टर भी हैरान हैं, घर वाले परेशान हैं। और इतना बोलता हूं और इतनी गहरी बातें बोलता हूं। शक्ति नहीं व्यर्थ होती इसमें, बहुत शक्ति व्यर्थ होती है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि शक्ति आती कहां से। यह व्यर्थ होती ही नहीं, इससे ज्यादा पूर्ति होती रहती है। जिसने बुलवाना है वो शक्ति पुंज है, ओमनीपोटेंट है, भरा पड़ा है शक्ति का, सर्वशक्तिमान है। उसके घर में शक्ति की कोई कमी है? जब उससे संबंध बन गया तो अन्य शक्ति की आवश्यकता क्या है? न शक्ति की कमी है, न चेतना की कमी है। इसलिए हम उसको सत्य चित्त आनंद कहते हैं। न आनंद की कमी है, आनंद की कमी नहीं, इसलिए भागता नहीं वो कहें। उसको अपने भीतर से ही मिल गया। तुम अभी बाहर तलाश रहे हो, जब भी मिलेगा याद रखना, तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा भीतर।
किसी भी संत के शस्त्र को खंगाल लो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा भीतर से। तेरे साहिब है तुझ माही, तेरे साहब है तुझ माही, बाहर नैना क्यों खोल, बाहर नैना क्यों खोल, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा हमारे आने से आपको क्या दिक्कत आती है? मैंने कहा तुम्हारे आने से कोई दिक्कत नहीं आती, तुम ये जो बाहर से लासानी तरंगों को ले आते हो, दिक्कत उससे आती है। तुम थोड़ा बाहर बैठ जाओ करो, ऊपर जाके बैठ जाया करो 1 घंटा, 1 घंटे में सारा वातावरण में बिखर जाएगा, फिर तुम यहाँ आ जाया करो, कोई परेशानी नहीं। भगवान महावीर ने एक नियम बनाया था, मेरे पास जो बाहर से आए 2 घड़ी के लिए बाहर बैठ जाए, एक आसन था उसके ऊपर बैठ जाए। आज भी जैन धर्म में ये प्रयोग होता है, एक आसन पर जहां स्त्री बैठी है, आज तो स्त्री पुरुष में बट गई है बात, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। व्यवस्थाएं बिगड़ती 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 कुरूप हो जाती हैं। जहां कोई बैठी स्त्री, वहां 24 मिनट तक कोई न बैठे, ये व्यवस्था बिगड़ गई। असल बात थी कि बाहर से आए, तुम देखना यहां आकर बड़ी शांति महसूस करते हो, क्यों करते हो? हर वक्त आसानी तरंगें यहां से निकल रही हैं, भीतर से वो शांति हर वक्त बाहर बह रही है, भर जाता है, दीवारें पी जाती हैं। और तुम जब बाहर से आते हो, तुम कहते बाबा यहाँ तो बड़ी आनंद है, क्या है जहाँ, जाने को दिल नहीं करता, कुछ भी नहीं है जहाँ। तुम भी ऐसा ही बना सकते हो, क्या कमी है तुम में? एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंद है। ऐसे ही तुम बैठ जाओ, बाहर की तरंगों से बच जाओ। जब भी फुर्सत मिले एकांत में बैठ जाओ, धीरे 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 वो क्षेत्र चार्ज होने लगेगा। इसलिए दशरथ ने, समझदार थे बड़े, कोप भवन बनाया। पूजा रूम अलग होता है। पूजा रूम का मतलब क्या, मंदिर क्यों बनाते हैं? वहां तरंगे श्रद्धा युक्त होती हैं, दीवारें पी जाती हैं, मूर्ति भी पी जाती है, वहां की चौखटें, वहां चौकी, प्रत्येक चीज उन तरंगों को पी जाती है। और वहां जो जाता है श्रद्धा को लेकर जाता है। श्रद्धा निकलती है जब रोम से बाहर, तो आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है, संग्रहित होती है। और जो भी कोई आता है श्रद्धा से भरा पूरा आता है। कितने लोग आए, जितना पुरातन मंदिर होगा उतना ही आसानी तरंगों से भरा होगा, ये कारण था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तुम घर में स्थान नहीं बना पाते, तो सामूहिक मंदिर बना लिया गया।
अगर घर में स्थान बना सको तो सामूहिक मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर का कमरा तुम चार्ज कर सकते हो। इसलिए मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके, धार्मिक स्थलों में जाके, चर्च में जाके, मस्जिद में जाके तुम शांत हो जाते हो। तुम कहते हो यहां परमात्मा का वास है। बस वो तरंगें जो तुम्हारे भीतर से निकली वो परमात्मा से ही आई, इसलिए तुम्हें इतना सुकून मिलता है। वहां सारी खेल तरंगों की है। वाचस्पति मिश्र जब जवान हुए तो माँ बाप ने कहा पुत्र शादी कर लो। अब तुम शादी की उम्र के योग्य हो गए हो। वाचस्पति मिश्र एक ग्रंथ का टीका कर रहे थे। जो काम था उस वक्त का वही करना होता है। आज ग्रंथ नहीं लिखे जाते। फिर आज जो भी काम है कंप्यूटर चलाए जाते हैं। तो उस वक्त ग्रंथ लिखे जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रंथ लिखते हुए ही ये काम हो सकता है। कोई भी फंक्शन निभाते हुए ये काम हो सकता है जो वाचस्पति मिश्र ने किया। तुम कंप्यूटर भी चला सकते हो, तुम हथौड़ा भी चला सकते हो, तुम पत्थर भी कूट सकते हो, तुम दुकान पर भी बैठ सकते हो, तुम ऑफिस में बैठ सकते हो, तुम किसी भी पदवी पे हो। प्रत्येक व्यक्ति योग्य है। तो ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिख रहे थे। बहुत से व्यक्तियों को यह बात गले से नीचे उतरेगी नहीं, या कह लो कि वह उतारेंगे नहीं। वही बात जो देखा नहीं वो है नहीं। तो चार वाक कहते हैं लेने देने का कोई सिस्टम नहीं है इस जगत में। खाओ पियो मौज करो, उधारी उठा लो, शराब पी लो, घी पी लो, चुकाओ मत। कोई नहीं मांगेगा। फिर कौन आया, किसने देखा? देखा तो वाकई ही किसी ने। जो मर गया वो फिर नहीं आया। लेकिन उस मूर्ख को क्या पता कि सदा से ही आते रहते हैं लोग। मार्कस कहता है परमात्मा नहीं है, धर्म अफीम का नशा है। कुछ तो धर्म अफीम का नशा है अभी, कुछ तो बात होगी जो मार्कस जैसे समझदार व्यक्ति को यह बात बोलनी पड़ी। कुछ बिगड़ैल तरह के लोग पुजारी बन गए होंगे, ये बात भी रही होगी। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि मार्कस ने खोज लिया है कि वो नहीं, खोजा बोझा नहीं। मार्कस जो जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा करते हैं, कर नहीं पाते। क्या करें? कहाँ चला मार्कसवाद? पिट गया। लेकिन बस यही मानवता के भीतर एक कमी है। जिसने लेन देन का संबंध नहीं देखा वो कहता है कि कुछ नहीं मोड़ना पड़ता, तुम खाओ पियो मौज करो। इसलिए लोग दौड़ जाते हैं बाहर कर्ज उठाकर।
भाग जाओ भाई। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि चोर को खाते हुए मत देखो। चोर को पिटते हुए देखो। जब पिटेंगे तो पता चलेगा, फिर कहेंगे हमने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया। ऐसे कहो इसे घर में कुछ नहीं किया, घर बदल लिया तो क्या कर्म भी बदल लिया? कर्म तो वही रहेंगे। क्षेत्र बदलने से कभी कर्म बदला करते हैं। तुम भी ऐसा ही करते हो, पाप किए हैं, चलो कुंभ में स्नान कर लें। भला क्षेत्र बदलने से, पानी में स्नान करने से कभी पाप धुले? पानी से पाप धुलने का फार्मूला क्या है? कहीं कोई तालमेल दिखता नहीं, और पानी से पाप धुलते भी नहीं। देखिए, मेरी एक बात ध्यान से समझ लीजिए। मैं रोज कहता हूं बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। अगर दो तो ये समझ के दुख दो कि ये वापस आ जाएगा। मैं नहीं कहता कि तुम पाप ना करो, मैं कहता हूं करो, लेकिन ये समझ के करो कि ये पाप तुम्हारे ऊपर वापस आएगा। किसी पे हुक्म चलाओ चलाओ, लेकिन ये समझ के चलाओ कि किसी दिन तुम भी दाबू होगे इसके हुक्म के नीचे। यह सब चीजें ये चक्कर की तरह, संसार को चक्कर कहा। जो आज ऊंचे तल पर है वो कल नीचे तल पर होगा ही होगा। जो आज नीचे तल पर है वो चक्र है, क्योंकि वो ऊपर तल पर कभी आएगा। वक्त बदलता रहता है और वक्त सभी का आता है। जड़ियां पींगा चढ़ना समानो ना हेठा होना। जो पींगे होती हैं ना, झूलते हैं झूले, आसमान को लग जाती हैं, वो नीचे आती हैं। नीचे आना ही पड़ता है, ये संसारिक चक्र है। कभी ऊपर भी आएगा, कभी नीचे भी जाएगा, लेकिन ये मत समझना कि सदा ही ऊपर रहेगा या सदा ही नीचा रहेगा। बस यही मोटिवेशन है। घोर पीड़ा के क्षणों में भूल मत जाना, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर, गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमा अंधेरा। आज ये चक्र ऊपर है, कल वो सिरा नीचे भी होगा। वक्त बदल जाता है और वक्त हर का आता है। घबराना मत। आज सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे विपरीत हैं, डर मत जाना। मेरे इन शब्दों को याद रखना। माना आज विपरीत हैं दिशाएं, आज हवाएं उलट बह रही हैं,
आज तूफान बन गया है, लेकिन कल कल तुम्हारे पक्ष में भी आएगा। ये तूफान तुम्हारे पक्ष में भी चलेगा। इसलिए हत उत्साहित मत होना, हौसला रखना। ये जो चक्र नीचे गया है ऊपर भी आएगा। यही संसार का नियम है। इसलिए ऋषियों ने, संतों ने इसे संसार चक्र कहा। वाचस्पति मिश्र कहने लगे, हाँ माँ पिताश्री, अगर तुम कहते हो शादी कर दो। शादी करते गए। नई नवेली दुल्हन, तुम तो 1000 तरकीबें लड़ाते हो, मोतिया के फूल लेके आते हो, बालों को गूंथते हो, श्रृंगार सब हुआ, लेकिन ब्याह के लेके आया, घोड़ी से उतरा। तब गाड़ियां नहीं होती थी। और जो ब्रह्म भाष्य छोड़ के गया था उस फिक्रे को पूरा करना शुरू कर दिया। माँ बाप ने समझाया कि ब्रह्म भाष्य लिख रहा है। समझने वाले आंखों का इशारा समझ लेते हैं। तुम प्रमाण मांगती हो। जब सोना होता कोई आता दीपक बुझा जाता। कोई आता जब भूख लगती, वक्त होता खाना परोस देता। हाथ धुला जाता, अंगूछा दे जाता, हाथ पूछ लो। ब्रह्म भाष्य फिर लिखने लग जाता। थक जाता, सो जाता। कोई आता, सुबह दीपक जला जाता। तुम इसको कहानी समझोगे, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये सत्य जीवन की कहानी है। 30 वर्ष बीत गए। एक दिन ब्रह्म भाष्य पूर्ण हुआ। वाचस्पति मिश्र ने इति ब्रह्म भाष्य पूर्ण किया ग्रंथ। रिलैक्सेशन आई, ठंडी सांस भरी। अब मुमुक्षुगण, जिज्ञासुगण इससे लाभ उठा सकेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। आराम का सांस लिया ही था। रात भी घनी हो चली थी। कोई आया, दीपक को बुझाने लगा। वाचस्पति मिश्र ने देखा, ये हाथ कुछ अजूबे से लगते हैं। कौन है ये? उसने हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? नाम था बामती। बामती ने चरण पकड़ लिया। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी। इतने वर्ष तक दीपक में ही जलाती रही, बुझाती रही, खाना में ही परोसती रही सुबह शाम।
सुबह वक्त पे दिया जला देती, खाना परोसती थी, शाम खाना परोसती थी, दिया बुझा देती। मुझे पता था सोने का वक्त, माता ने बता दिया था। किताब वक्त बीत गया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है बामती। लाल चूड़ा पहने हुए आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह, हाथों में वही मेहंदी, बालों में वही गजरा। वाचस्पति मिश्र की आंखें सजल हो उठी। ऐसा त्याग, 30 वर्ष तुमने आहट भी ना होने दी। हमने भगवान बुद्ध को कहा तथागत जैसे आए वैसे ही चले गए, उसका यही मतलब है। भामती भी जैसे आई वैसे ही चली गई थी। तथागत का भी यही मतलब होता है। ये भारतवर्ष है, इसलिए इसको महान कहते हैं। ऐसे ऐसे महत आत्माएं यहां जन्मी। वो उठा, वाचस्पति मिश्र उठा, बामती के चरण स्पर्श किए। बामती ने रोका, स्वामी क्या कर रहे हैं? मेरे मालिक हो। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते निवर्सन्ति तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हम अपने सिद्धांतों को भूल गए। दुष्ट मैकाले ने हमसे हमारी सभ्यता छीन ली, हमसे हमारी पद्धतियां छीन ली। आज बच्चे कॉन्वेंट के अंदर डोनेशंस देके पढ़ते हैं, क्या खाक पढ़ते हैं। वो था वक्त। वाचस्पति मिश्र ने कहा, क्षमा करना देवी, मैं संकल्प ले चुका हूं। इस ग्रंथ को संपूर्ण करते ही वन गमन कर दूंगा, वन में निकल जाऊंगा। मेरे साथ चलना है, चल सकती हो, तुम मेरी सहचारिणी हो। रोकूंगा नहीं। यही सीता ने किया। और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ग्रंथ संपूर्ण किया, इसका नाम तुम्हारे नाम पे लिख देता हूं, बामती ब्रह्म भाष्य सूत्र। आज भी है, बामती के नाम पे है। वाचस्पति मिश्र की धर्मपत्नी का नाम था। माता पिता से आज्ञा ली, बामती को साथ लेके वाचस्पति मिश्र वन गमन कर गए। तुम पूछती हो उदाहरण, कपोल कल्पना नहीं है। लोग तो आज राम को, कृष्ण को कपोल कल्पना माने। और मैं तुम्हें कहता हूं, तुम विश्वास तो मत करना, क्योंकि ऐसा ही है काम। यहां सब ऐसे ही हैं। मैंने राम भी देखे, मैंने कृष्ण भी देखे।
मैं उस जमाने में भी था, बहुत पुरानी रूह हूं मैं। कब का भटका, कब आजाद हुआ, कब का भटका, कब पता चला मैं हूं कौन। मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा, मैंने बाबा से कहा, बाबा तुमने संबोधि का धन यह पूर्णिमा क्यों चुनी अश्विन के? बाबा कहते हैं, यह बहुत शुभ तिथि होती है, और जितने भी संत हुए उन्होंने शुभ तिथियों के अंदर प्राण त्यागे। भीष्म पितामह, भगवान महावीर, तिथि पूछी, क्या तिथि, कौन सा नक्षत्र, ऐसे ही तो नहीं पूछी। यह है शरद पूर्णिमा का दिन। अब मैं क्या गुणगान करूं उसका। इस दिन जो प्राण त्याग देता है, तुम्हारे शास्त्र में बड़ा कुछ लिखा होगा, या इल्यूजन को त्याग देता है, वह सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। इस दिन भगवान राम ने जल समाधि ली सरयू के किनारे। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए यही दिन तुम्हारे लिए चुना। युग तुम पहले ही हो गए थे, कुछ देर रुकना पड़ा सिर्फ शरद पूर्णिमा के कारण। शरद पूर्णिमा को चुना। दो तीन छोटी छोटी बातें, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, करीब 1.5 घंटे की हो गई है, ऊपर हो गई है 1.5 घंटे से। तुम सुन पाओगे इतना? अब तो कभी कभी आएंगे, सुन लिया करो। बाहर का वातावरण तुम्हें उत्तेजित करता है। वो भोजन हो, तुम चाउमीन चुंग खाओगे, वैसे ही हो जाओगे। उत्तेजित पदार्थों का सेवन करते हो, भीतर भी तो वही मांस है, उत्तेजित हो जाता है। बाहर के दृश्यों से थोड़ा अपने आप को, बाहर का दृश्य शुद्ध करो, और अपने मन में इन विचारों को मत लेके आओ जो कामुक विचार है। ये पहली तकनीक। उसके बाद तुम्हारा मन भटकेगा। जो देख चुके हो पहले, वो जब तुम बैठोगे वो तुम्हें तंग करेंगे, क्योंकि खाली मन शैतान का घर ऐसे होता है। खाली मन में जो भीतर अचेतन में भरा पड़ा है, वह चेतन में आना शुरू हो जाता है। इसे डॉक्टर्स लोग कहते हैं खाली मन शैतान का घर। ये शैतान नहीं है, इनको बाहर निकलने दो। ये बाहर निकलने के लिए आए हैं, अचेतन को खाली करने आए हैं। तुम इनको दुश्मन मत समझो, तुम सिर्फ इनको दृष्टाभाव से देखते रहो। आने दो, जाने दो, बादलों की तरह आसमान में निकल जाएंगे। एक दिन खाली हो जाएगा तुम्हारा अचेतन। भोजन शुद्ध लो, मिर्च का सेवन न करो, नमक बिल्कुल कम लो, चीनी बिल्कुल कम लो। ये 2 पॉइजन है सफ़ेद, साल्ट एंड शुगर। सफ़ेद पॉइजन कम से कम मात्रा में प्रयोग करो इनका।
और ज़्यादा आवारागर्दी से बचो, काम से काम रखो। एक स्थान चुन लो, जब तुम शांत होने के मूड में बैठना चाहते हो वहाँ बैठो, वो स्थान चार्ज हो जाएगा। फिर वो स्थान बैठते ही तुम्हें चार्ज कर देगा, वो तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। सुबह क्रिया योग करो, सारा शरीर रक्त शुद्ध हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में निष्कासित हो जाएगी, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा सारा शरीर। फिर ध्यान में बैठो। ध्यान नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना, रिलैक्स होके बैठ जाओ, जितना रिलैक्स हो सकते हो बैठो, आराम से बैठो, सुखासन में बैठो, जिस आसन में बैठने से तुम सुविधा महसूस कर सको, सुखपूर्वक आनंद आए तुम्हें बैठने में। और अगर लेटने में आनंद आए तो लेट जाओ, कोई बैन नहीं, कोई रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखनी है, रीढ़ की हड्डी का कोई प्रयोजन नहीं। जब कुंडलिनी जगेगी सब मार्ग उसे पता है, इतना वेग होता है उसका चेतना का, वो तुम्हारी सीधी रीढ़ की हड्डी को नहीं देखेगा। वह चेतना है, उसका रास्ता पहले से ही तय है, तुमने नहीं बनाया, उस निराकार ने बनाया, उस सर्जनहार ने बनाया। अपने आप चली जाएगी, तुम्हें रीढ़ सीधी या उल्टी करने की जरूरत नहीं। व्यायाम कर सकते हो, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है। शुद्ध खाना खाओ, स्निग्ध का खाना खाओ, घी की मात्रा रखो खाने में, नमक मिर्च मत खाओ, मिर्च तो बिल्कुल ही ना खाओ, चारों प्रकार की मिर्च ना खाओ, ना सफ़ेद, ना काली, ना लाल, ना हरी, कुछ ना खाओ। इसमें ये विटामिन होता, ये विटामिन होता, कुछ नहीं होता, मैंने कुछ नहीं खाया। सब्जी ही नहीं खाई, बाकी तो छोड़ो। शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार, अपने काम से काम रखो, शास्त्रार्थ मत करो, क्योंकि जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हो पता उसे भी नहीं, पता तुम्हें भी नहीं। उस गुरु के पास जाओ जिसके पास बैठने में आनंद आता हो, शांति आती हो, वो फिर चाहे मंदिर ही क्यों ना हो, मंदिर को गुरु बना लो, गुरुद्वारे को गुरु बना लो, मस्जिद को गुरु बना लो, चर्च को गुरु बना लो, जहां बैठकर तुम्हें आनंद मिले, शांति मिले, वो तुम्हारा कोई धाम हो, तुम्हारी मनपसंद जगह हो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा भीतर बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म तरंगों के साथ बड़ा एकाकार होता है। और जब तुम्हारे भीतर अनंत नाद बजना शुरू हो जाए, फिर तो तुम कहीं भी बैठ जाना बेफिक्र होगे, फिर तो जहां बैठोगे वहां आनंद ही आनंद है, चलते फिरते तुम आनंद की मूर्ति हो जाओगे, खुद भी सुगंधित होगे फूल की तरह, और लोगों को भी सुगंधित करोगे, जहां से गुजर जाओगे वहां से फूल की सुगंध छोड़ जाओगे। शारदा, मैंने आज का प्रवचन पूरा किया, समझ ना आई हो, कोई प्रश्न रह गया हो, इससे संबंधित हो, ये मत पूछना कि वृक्ष मुक्ति की इच्छा कामना करते हैं कि नहीं, ये मत पूछना। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जीवन को तुम खुशहाल कैसे करो, जीने योग्य कैसे बना लो। आज तो जीने योग्य है नहीं, मैं जानता हूँ, सब भटक रहे हैं लोग, ठोकरें खा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं जीना किसका नाम है।
कोई प्रश्न हो जीवन के संबंध में, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, फ़ोन मत किया करो। बहुत लोगों को मैंने कहा है, मैं मस्ती में बैठा होता हूँ। आनंद के पैक से सराबोर मुझे जगाया ना करो। आनंद से सोने में मजा बड़ा आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ धन्यवाद।